हेलो बच्चों, तो आ गए हम अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा क्योंकि मेरा शेड्यूल कुछ ज़्यादा ही बिजी था। तो खैर, मैंने पिछली वीडियो में जो आपके साथ बात की थी, मैंने बात करी थी प्रोबेबिलिटी के बारे में कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में दोबारा से आपको हल्का सा बस एक बेसिक सा फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बता के चलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी इज व्हाट। प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फंडा है कि व्हाट द फॉर्मूला है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या मतलब हुआ इस बात का कि ऊपर तो हमको वो चीजें रखनी जो हमारे काम की, नीचे रखनी टोटल। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है। अब क्वेश्चंस बहुत सारे तरीके के बनते हैं इस पे। मैं यहाँ आज की वीडियो में कुछ मेन क्वेश्चंस क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहा हूँ जहां से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविंद्र और आपका वेलकम है मेरे चैनल रेडी स्टडी गो पे। तो देखो, पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कॉइन टॉस का। किसका? कॉइन टॉस। हमको पता है कि जो एक सिक्का होता है उसके पास दो फेजेस होते हैं। वन यू से इट एज हेड एंड द अदर यू से इट एज टेल्स। हेड्स एंड टेल्स, है ना? पूरा भी लिख देता हूँ, हेड्स और टेल्स, राइट। ये दो क्राइटेरिया हमारे पास होते हैं। किसके लिए? मतलब बेसिकली जब हम सिक्का उछालते हैं सबको पता है हेड और टेल बनते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर मैं कहूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, जब एक बार मैंने सिक्का उछाला, हमको दिख रहा है टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो एक, तो यानी कि 1/2, इसकी भी 1/2, आधी आधी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये है सबसे बेसिक बात। अब मैं कहूं एक नहीं, इस बार दो कॉइन उछाल दिए। कितने कॉइन? इमेजिन सेइंग मैंने इस बार दो कॉइन उछाले। अब अगर मैं दो कॉइन उछालूंगा तो देखो हमारे पास आउटकम्स क्या क्या बनते हैं। हो सकता है पहले कॉइन पे भी हेड आया हो और दूसरे पे भी हेड आया हो, तो एक तो ये आउटकम हो गया। दूसरा पे आ जाओ, हो सकता है पहले पे भी टेल आया और दूसरे पे भी टेल आया हो, दूसरा आउटकम हो गया। हो सकता है पहले पे तो हेड आया और दूसरे पे टेल आया हो, और तीसरा ये हो गया। चौथा, पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ गया। ये हमारे पास क्या है कि जब हमने दो कॉइन उछाले हैं तो हमारे पास ये चार क्राइटेरियाज बनते हैं। क्या? चार आउटकम्स बनते हैं। अब इसमें वो पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी की द बोथ आर हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन इज हेड, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट एक हेड हो। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट। तो टर्म बनती है एटलीस्ट, एटमोस्ट। एटलीस्ट से कम कि मतलब उतने तो चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो एक्सेप्टेबल। सेम एटमोस्ट का केस है। एटमोस्ट का मतलब क्या हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, उससे कम भी चल जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। बट मैं कहूँ कि एटमोस्ट 2 हेड। क्या इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा बस 2 हेड होने चाहिए, उसमें उससे कम नहीं होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो 2 के लिए सारे ही है। देखो इसके पास भी 2 हेड है कंफर्म, इसके पास 2 से कम है जो कि हमारी बात को वेरीफाई करता है इसके पास, और ये भी इंक्लूड है। उसका रीजन ये है क्योंकि उसने कहा है एटमोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा 2, एक हो वर्क, 0 हो तो भी वर्क। ठीक है, दिस इज व्हाट हमारा दो। जब हम 2 कॉइन्स उछालते हैं, एक और बात का ध्यान रखना है कि 2 कॉइन्स एक साथ उछले हैं या एक कॉइन को बारी बारी उछाला है, एक बार फिर दूसरी बार, सेम आउटकम्स हमारे अराइज होते हैं। अब मान लो दो नियम 3 को उछाल दिए। क्या? बेसिकली मेरा एक हेड बढ़ गया और एक इन केस टेल बढ़ गया है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास और नए क्राइटेरियाज, नए आउटकम्स आते हैं। देखो इनको निकालने का एक बेसिक फॉर्म क्या है, सबसे इजी फॉर्म क्या है? सब पहले इस हेड को सबको दे दो बारी बारी। इसके पास भी एक हेड और आ गया तो ये हेड हेड हेड, इसके पास भी एक हेड आ गया तो ये टेल हेड टेल टेल, है ना? ऐसे ही बोल सकते हो, टेल टेल हेड भी बोल सकते हो। इसके बल्कि आप टेल टेल हेड ही बोलो। ठीक है, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। अब सेम टेल दे दो, क्या आएगा? हेड हेड टेल, दूसरा टेल टेल टेल, तीसरा हेड टेल टेल, और चौथा टेल हेड टेल। ठीक है, ये मेरे पास, मैं थोड़ा साफ साफ दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ, बस समझ में आ रहा होगा। तो बोल भी देता हूँ, तीनों हेड तीनों टेल भी बन सकते हैं। पहला टेल दूसरा टेल तीसरा हेड हो सकता है, पहला हेड दूसरा टेल तीसरा हेड हो सकता है, पहला टेल दोनों हेड्स तीसरा टेल, तीनों टेल मैंने बता ही दिया। एक हेड 2 टेल और एक टेल एक हेड और फिर एक टेल। ये हमारे पास 8 आउटकम्स तब बनते हैं जब हमने 3 कितने when we are tossing 3 coins either simultaneously, मतलब साथ साथ या फिर अलग अलग, है ना? ये सिंपल से हमारे पास कॉइन टॉस का केस होता है। ठीक है, इसमें भी एटलीस्ट एटमोस्ट के केसेस बनते हैं। बाकी तो बहुत इजी सा फॉर्म है। हमको बस ध्यान रखना है कि हमारे 8 आउटकम्स कौन से हैं। जिस भी बच्चे को निकालने का तरीका ना आता हो कि यार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कैसे निकालना, सबसे बढ़िया तरीका बस हमारे पास एक यही है कि आप 2 का याद रख लीजिए।
हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, सिंपल एज दैट। अगर आपको दो का याद हो गया, कुछ नहीं करना है, एक बार हेड चारों को, एक बार टेल चारों को खत्म। Am I clear to everybody? ये तो हमारी बात थी कॉइन टॉस की, किसकी? कॉइन टॉस की, ठीक है। एटलीस्ट एट मोस्ट सब इसमें भी सेम फॉर्म होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो बात आती है वो किसकी आती है? वो दूसरी बात आती है डाइस की। डाइस, जिसको आप लूडो में खेलते हो ना, डाइस, एक को डाई बोलते थे, ज्यादा को डाई बोलते हैं, ठीक है। डाइस, डाई कुछ भी बोलो। तो इसकी बात आती है। अब डाइस हमको पता 6 नंबर्स होते हैं, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटपुट कितने हो गए? 6। पर ये जब हम सिंगल डाई थ्रो कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 डाइस थ्रो करने का भी आ सकता है केस। तो 2 चौक के डाई जब आप थ्रो करोगे तो एक टाइम में तो ये हो गया, और दूसरे भी डाई में यही तो होगा सब। सेम जैसे हमने कॉइन्स के लिए कराया, अगर आपको इसके तो भी 2 डाइस आप फेंक रहे हो साइमल्टेनियसली अलग अलग, ध्यान रखना टोटल आउटपुट आपके हमेशा बैठेंगे 36। कितने बैठेंगे? 36 फॉर श्योर। उसको निकालने का तरीका भी यही है, पहले 1 को सबको दो, फिर 2 को सबको दो, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को। देखो मैं वो भी लिख के दिखाता हूँ एक बार आपको, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए परफेक्ट। क्या बनेगा? 1 1, 2 बार 1 1 आए, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्लियर? ठीक है, ये बात तो ही 1 1 की। अब आओ 1 1 हो गया सर, अब 2 1 2 2 2 3 2 4 ठीक है, ऐसे 6 अब एक बार 3 के लिए हो जाएगा, एक बार 4 के लिए, एक बार 5 और एक बार 6 के लिए, ठीक है। 6 के लिए हमारे पास बैठते हैं 6 5 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 35, इनफैक्ट 6 6 36, कैसे 36 36, ये बैठते हैं हमारे 36 आउटकम जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है। इसमें भी ये क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शोन आर सेम। तो सेम किस केस में होंगे? 1 2, एक वो 3 3 वाला, एक 4 4 वाला, एक 5 5 वाला और एक 6 6 वाला, राइट ना। तो ये हमारे केसेस बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भैया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 12। हमको पता है 12 केवल किसका सम होगा? इसका, और किसी का 12 सम हो नहीं सकता, तो 1/36, ठीक है। ये बात हो गई हमारी डाइस के बारे में, जब हम डाइस बेसिकली डाइस फेंक रहे हैं। एक जो सबसे मेन इसके बाद जो लास्ट जो आता है, जिसको जो बच्चे क्लियर थोड़ा नहीं हो पाते, वो आता है कार्ड्स का। सिंपल एक क्वेश्चन आता है कार्ड, जो नॉर्मल पत्ते खेलते हैं, जो नॉर्मल कार्ड्स होते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स, हमको पता है उसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स आर 52। अब व्हाट इज दिस? ऐसा था हमारे पास 2 तरह से डिवीजन होता है इनका, इधर रेड कार्ड्स है और ब्लैक, ठीक। अब रेड में भी 2 तरह का डिवीजन होता है। रेड इधर डायमंड हो सकता है, इधर डायमंड, एंड दूसरा इज हार्ट। मैं फिगर में आता हूँ, देखो डायमंड कुछ ऐसा बना हुआ दिखता है आपको, और हार्ट आपको कुछ ऐसा बना हुआ दिखता है। ये हार्ट होता है, डायमंड होता है। बोथ आर रेड। इसके भी 13 कार्ड्स, इसके भी 13 कार्ड्स, 13 टू 26। बेसिकली इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास रेड कलर के पत्ते 26 होते हैं, 13 जिसमें से डायमंड्स होते हैं और 13 ही हार्ट होते हैं। अब बात करता हूँ ब्लैक के बारे में, है ना। ब्लैक के में हमारे पास 2 केसेस में डिवाइड होता है, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, दोनों के मिलके 26 कार्ड्स इन ऑल। 26 ब्लैक कार्ड्स और 26 ही रेड कार्ड। स्पेड आपका कुछ ऐसा बना हुआ होता है, am I correct? और आपका ये जो क्लब है वो कुछ ऐसा बना हुआ होता है, काइंड ऑफ ट्री स्ट्रक्चर, ओके। तो ध्यान रखना 26 पत्ते, 26 कार्ड्स आर ऑफ रेड एंड 26 कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक, 13 ईच। व्हाट आर 4 टाइप्स? डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। दीज बोथ आर रेड एंड दीज बोथ आर ब्लैक। ये कार्ड्स के बारे में बात करें। अब इसमें एक दो चीजें और भी है। क्या? ये 13 पत्ते ही हैं, कौन कौन से? इक्का, यानी कि एस, किंग, क्वीन एंड जे, और उसके अलावा 10 से लेकर 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 एंड 1। ये सारे टाइप के हमारे पास जो होते हैं वो कार्ड्स होते हैं। इसमें से एक बात का जो ध्यान रखना है वो है कि जो हमारे 3 कार्ड्स होते हैं दैट इज के क्यू किंग क्वीन एंड जैक या जोकर, किंग क्वीन एंड जैक बोल लीजिए, ये तीनों होते हैं हमारे फेस कार्ड्स। क्या होते हैं? क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे फेस कार्ड्स, यानी कि बेसिकली इन पे बाकी सब किसी कार्ड में तो फेस बना हुआ नहीं होता, सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं, इन कार्ड्स पे फेस बना हुआ होता है। तो ये 3 कार्ड्स हमारे फेस कार्ड्स होते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। अब हमको पता है 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 3 3 4 12, यानी कि हमारी प्रोबेब क्या बैठेगी 12/52। This is how we solve our probability questions on these basic 3 topics। हमें क्लियर कर वीडियो 3 बात यही है हमारे पास कि इधर कार्ड्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, इधर हमारे पास डाई के बारे में मैंने इससे पहले बताया, उससे पहले मैंने बताया कॉइन्स के बारे में। इसके अलावा तो जनरल आ जाता है कि वो सिंपली बोल देगा कि भाई एक जनरल एक कुड से एक रिंग है या फिर एक डार्ट जिसमें हम फेंकते हैं ना, ऐसा एक व्हील है, उस पर हमने ये काफी सारे डिविजन्स कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो वो तो डिफरेंट, जैसे हम डाइस के लिए निकालते हैं वो सेम इसके लिए, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सिंपली मिल जाते हैं। मेन जो बात थी वो इन 3 क्वेश्चंस के बारे में थी, क्योंकि बहुत से बार मैंने देखा है कि जो 3 बातें हैं कि व्हाट इज स्पेड, ये सब बच्चों को क्लियर नहीं होता, तो मैंने वो क्लियर करने की वजह से आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो डाला है। तो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करके शेयर करें।